बच्चों कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं और इसमें आज आप पढ़ेंगे इकाई 2। इकाई 2 में आपका जो चैप्टर है वह है संसाधन एवं उनके प्रकार। संसाधन और उनके प्रकार। तो बच्चों आज आप इस चैप्टर का जो पॉइंट आप पढ़ेंगे, पहला पॉइंट वो है संसाधन। वो संसाधन है संसाधन। बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जो वस्तुएं हमारे उपयोग में आती हैं, जैसे मकान, भोजन, वस्त्र, किताब, कॉपी और परिवहन, ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ये बच्चों सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और प्रकृति से प्राप्त होने के साथ साथ ये निर्मित होती हैं। निर्मित होने के बाद इनके मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, मूल्य इनका बढ़ जाता है और ये सब हमारे ही संसाधन हैं, सब हमारे संसाधन हैं। और ये इनमें जो प्रकृति से प्राप्त होने के बाद इसमें कुछ पदार्थों का मिश्रण होता है जिससे ये तैयार किए जाते हैं और वो हमारे दैनिक जीवन में हम उसको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों, जो भी वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वह हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं और इसमें कुछ पदार्थों का मिश्रण करके जो नया रूप इनका दे दिया जाता है उसका हम उपयोग करते हैं और ये इसका इस्तेमाल हम संसाधन के रूप में ही करते हैं। जैसे कि बच्चों जो है प्रसंस्कृत वस्तुएं तैयार करके इनकी उपयोगिता हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए गन्ना है, गन्ने से ही चीनी बनती है, लेकिन गन्ने से कहीं ज़्यादा चीनी का मूल्य होता है। गन्ने से कहीं ज़्यादा चीनी का मूल्य होता है। तो गन्ना हमें प्राकृतिक रूप से हम गन्ने को प्राप्त करते हैं और उसको बनाते हैं, निर्मित करते हैं और जिससे हम चीनी तैयार करते हैं। तो यही संसाधन है। और अब देखिए संसाधन, आपके दिमाग में यह भी क्वेश्चन चल रहा होगा, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन हम किसे कहते हैं? तो बच्चों प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, प्रत्येक वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वही संसाधन है। वही जो है बच्चों संसाधन है। और कोई भी भौतिक पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बनता है, कोई भी भौतिक पदार्थ बच्चों तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक हम उसका उपयोग ढूंढ नहीं लेते हैं, जब तक कि हम उसका उपयोग नहीं ढूंढते हैं और उसका मूल्य नहीं निर्धारित करते हैं। जब उसका हम उपयोग ढूंढ लेते हैं उसके बाद हम उसके मूल्य का निर्धारण करते हैं, तब वह हमारा संसाधन बन जाता है। और मूल्य का क्या अर्थ होता है बच्चों? तो मूल्य का अर्थ होता है बच्चों महत्व। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य बहुत होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य जो होता है वह बहुत होता है। जैसे कि वस्तुओं का आर्थिक मूल्य अधिक है, धातुओं का आर्थिक मूल्य जो है अधिक है। तो जब तक इसका उपयोग, जब धातुओं का उपयोग करना हमने सीख लिया, तब इसका मूल्य निर्धारित हो गया, इसका मूल्य बढ़ गया। जैसे बच्चों प्राचीन काल में जब लोहे का इस्तेमाल करना नहीं पता था, तब लोहे की कोई कीमत नहीं थी। और जैसे ही लोहे का इस्तेमाल औजार के रूप में, हथियार के रूप में हम करने लगे, हथियार बनाने के रूप में, औजार बनाने के लिए, और भी जितने भी लोहे के उपकरण हम बनाने लगे, तो लोहे का जो मूल्य है वह बढ़ गया और वह एक निर्धारित हो गया। तो जब तक हम
उन पदार्थों के मूल्य का निर्धारण नहीं करते हैं, तब तक वह उपयोगी नहीं होते हैं। और ठीक इसी तरह से इन धातु के अलावा जैसे कुछ भी हम घरेलू उपकरण तैयार करते हैं, कुछ घरेलू सामग्री तैयार करते हैं और उसको पेटेंट करके मार्केट में बेचते हैं, तब उसके मूल्य का निर्धारण होता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसका उपयोग भी होना प्रारंभ हो जाता है और ये आर्थिक रूप से मूल्यवान भी हो जाते हैं। बच्चों, समय और प्रौद्योगिकी दो मुख्य कारण हैं इसके, दो मुख्य इसके कारक हैं। किसके? संसाधन के ये दोनों मुख्य कारक हैं और जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। एक प्रौद्योगिकी है, दूसरा समय। ये दोनों जो हैं संसाधन को पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। दोनों का संबंध लोगों की आवश्यकताओं से ही है। दोनों का जो संबंध है वह लोगों की आवश्यकताओं से है। मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? क्योंकि वह अपनी बुद्धि और कौशल के जरिए ही नए नए आविष्कार करता है। नए नए आविष्कार करके उस धातु को, उस पदार्थ को उपयोगी बनाता है। जैसे कि प्राचीन काल में जब बच्चों आग का आविष्कार मानव ने किया तो भोजन का महत्व बढ़ गया। भोजन को पका कर लोग खाने लगे, इससे भोजन का जो महत्व था वह बढ़ गया। और इसी के साथ जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार के ज्ञान से आज कितने वाहन तैयार किए गए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मानव भी महत्वपूर्ण संसाधन है और उसने अपनी बुद्धि और कार्य कौशल के विकास से बहुत सारे जो धातु हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, उनका उपयोग जो है हमारी आवश्यकताओं में, उन आवश्यकताओं को देखते हुए उनका उपयोग मानव ने ही करना हमें सिखाया है और उसके मूल्यों में वृद्धि करवाई है। तो इसके साथ साथ ही जब भाप का इंजन तैयार हुआ तो भाप से ही निर्मित रेलगाड़ी बनी और भी भाप से निर्मित और भी सारे उपकरण तैयार हुए। और जब जल से विद्युत बनाई गई तो ये सारे आविष्कार जो है मानव द्वारा ही निर्मित हैं। तो बच्चों, कुछ देश जो हैं वह संपदा और संसाधन दोनों में अधिक धनी हैं। संपदा और संसाधन दोनों में धनी हैं क्योंकि वहाँ उनका इस्तेमाल जो है प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है। प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ है। कहीं ऐसा संसाधन तो है लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो जब इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो उनका मूल्य उनके जो है वह भी कम है, कोई कीमत उनकी नहीं है। तो कुछ ऐसे देश हैं जो संपदा और संसाधन दोनों के बहुत धनी हैं। इसमें से है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ है, चीन है। यहाँ संसाधन भी है और प्रौद्योगिकी भी है जिसका इस्तेमाल करके ये देश जो हैं बहुत धनी और विकसित हुए हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जिनमें संसाधनों का अभाव है। कुछ देश बच्चों ऐसे हैं जिसमें संसाधनों का अभाव है और कुछ देश हैं खास करके छोटे देश और कुछ ऐसे अभावग्रस्त देश हैं जहाँ पे जो अपनी ही बुद्धि और क्रिया कौशल के माध्यम से आगे बढ़े हैं, विकसित हुए हैं। उसमें से एक देश है जापान। जापान एक ऐसा देश है बच्चों जहाँ के लोगों ने काफ़ी मेहनत की। अपने वहाँ के लोग जो हैं कार्य कुशल तकनीकी का प्रयोग इतना ज़्यादा किया कि आज वो विकसित देश के श्रेणी में आने लगे हैं। इतना अधिक विकसित हुआ कि उनकी गिनती जो है विश्व के विकसित देशों में होने लगी है। तो अब कुछ देश ऐसे हैं जहां अपार संसाधन है लेकिन तकनीकी के रूप से वो पीछे हैं और उनका विकास जो है नहीं हो पा रहा है।
तो वहाँ संपदा का विकास नहीं हो पाया है। समय के साथ साथ बच्चों प्रौद्योगिकी तकनीकी द्वारा संसाधन उपयोगी और मूल्यवान बन गए। समय के साथ साथ और प्रौद्योगिकी के साथ साथ जो संसाधन है वह अधिक मूल्यवान और अधिक उपयोगी बन गए हैं। जैसे आज ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बिजली, ये सभी तकनीकी विकसित हुई हैं और इंजन के रूप में बायोडीजल तकनीकी विकास की जा रही है। प्राकृतिक सौंदर्य को समझते हुए संसाधन का प्रयोग पर्यटन में भी किया जा रहा है और तथा पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश में भी संसाधन की कमी नहीं है, खास करके लोहा, मैग्नीज और कोयला पहाड़ी भाग वनों से ढके हैं और इन सभी संपदाओं में यहाँ भी समुचित विकास इनका हुआ है, जिससे हमारा देश भी विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। और इसमें बच्चों आपको अगला पॉइंट पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण, जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।